हेलो फ्रेंड्स, आर के अकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, कल मैंने 150 तक क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए थे। आज 151 से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन सीटेट से रिलेटेड ही हैं। सीटेट के सीडीपी के 2023 के प्रैक्टिस सेट जो मैं आपको लगवा रही हूँ, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो यहाँ तक कि आपके लिए सीटेट के एग्ज़ाम के साथ साथ टेट और सुपर टेट के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। टेट और सुपर टेट के लिए भी ये क्वेश्चंस जो हैं वो सिलेक्टेड हैं। आप अगर चाहें तो इस वीडियो को टेट और सुपर टेट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल सीटेट के लिए तो ये बेनिफिशियल है ही। चलिए फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। आज 51 से स्टार्ट करना है। उत्तर बाल्यावस्था का काल क्या है? तो ए है 2 से 6 वर्ष है, या 4 से 7 वर्ष है, या 6 से 12 वर्ष है, या 11 से 15 वर्ष है। तो उत्तर बाल्यावस्था का काल फ्रेंड्स याद रखना कि हमेशा 6 से 12 वर्ष होता है, जिसे हम उत्तर बाल्यावस्था बोलते हैं। ये बाल्यावस्था होती है आपकी 6 से 12 वर्ष। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन पर स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। 152 क्या कहता है? निम्नलिखित सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पियाजे ने, जॉन लॉक ने, स्किनर ने, या वाइगोस्की ने? तो फ्रेंड्स, वाइगोस्की ने जो किया था वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट फ्रेंड्स, 153 निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का सिद्धांत है? वृद्धि और विकास का सिद्धांत कौन सा है? व्यक्ति विभिन्नताओं का सिद्धांत, सेल्फ पेसिंग का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, या पैटर्न का सिद्धांत? क्या है बताइए इनमें से? इसमें सही आंसर होगा सेल्फ पेसिंग का सिद्धांत। तो जो वृद्धि और विकास होता है वो किस सिद्धांत पर निर्भर है? सेल्फ व पेसिंग का सिद्धांत पर। 154 क्या कहता है? डैश महीनों की आयु के बीच अधिकांशतः बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू करते हैं। तो ये फ्रेंड्स, इस पर भी स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आ भी चुका है पहले, ठीक है, सीटेट में। देखिए यहाँ पर मैंने जैसे कि बताया था कि आ चुका है। देखिए इसमें लिखा भी हुआ है कि ये आ चुका है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ए, 18 से 24, ठीक है, महीने की आयु के बीच में ही बच्चे जो होते हैं वो शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है 155 निम्नलिखित में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? बाल्यावस्था की विशेषता कौन? सामूहिकता की प्रबलता, अभिवृत्ति में स्थिरता, समूह व खेलों में सहभागिता, जिज्ञासा की कमी। तो फ्रेंड्स, का सही आंसर है बी, जिज्ञासा की कमी। ठीक है, बाल्यावस्था में बच्चों के अंदर जिज्ञासा की क्या होती है? कमी होती है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। इसमें पूछ रहा था कौन सी विशेषता नहीं, फ्रेंड्स ये तो बिल्कुल गलत। जबकि सबसे ज़्यादा जिज्ञासा बच्चों को बाल्यावस्था में ही होती है। उनको हर चीज़ के बारे में जानने की प्रबल इच्छा होती है कि ये इससे ऐसा करेंगे तो क्या होगा। आपने अपने बच्चों को भी देखा होगा, वो आपके छोटे बच्चे होंगे अगर, तो आप भी देखेंगे, वो बाल्यावस्था में होंगे तो आपने देखा होगा उन्हें, वो हर चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं आपसे। अगर कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज़ वो देख लेते हैं तो उसके बारे में, उससे रिलेटेड वो कम से कम बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। इससे अगर ऐसा है तो इससे ऐसा क्या होगा और क्यों होगा, ये क्या, क्यों, कैसे वाले शब्द उनके समझ लीजिए आप दिमाग में बने ही रहते हैं जब तक उनको उस चीज़ के बारे में सटीक जानकारी ना मिल जाए। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है 56 कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? किसे माना जा सकता है? ए है उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। उनके सिद्धांत के संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। तो फ्रेंड्स, का सही आंसर है डी, यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक संबंध स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ है? इलाहाबाद में है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान रखना। जो मनोविज्ञान शाला है जो कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? वृद्धि और विकास का प्रथम चरण कौन सा है? शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, या मानसिक विकास? तो वृद्धि और विकास का प्रथम चरण फ्रेंड्स शारीरिक विकास ही होता है। जब भी आपने देखा होगा किसी व्यक्ति के जो वृद्धि और विकास होता है जब उसका, तो प्रथम चरण तो फ्रेंड्स शारीरिक विकास ही होता है। सबसे पहले उसका शारीरिक विकास होगा, शारीरिक विकास के बाद ही ये सब वृद्धि और विकास के जो बाकी की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो चलती हैं। उसके अंदर से मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, ये सब चीज़ें वो बाद में सीखता है। पहले ये सब क्या, उसका विकास किस में होता है? शारीरिक विकास होता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है 159 निम्नलिखित में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? कौन सा अवबोध स्तर जो है वो शिक्षण में शामिल है? बताइए। पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना और अन्वेषण। तो इसमें सही आंसर है फ्रेंड्स
तुलना जो है वो आपके अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। नेक्स्ट है 160। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? किस संवेदना द्वारा छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? ध्वनि संवेदना के द्वारा जो छात्र होगा वो अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। ठीक है, और क्या, सही बात है ना। मान लो आपको किसी ने आपके नाम से बुलाया, तो आप सबसे पहले क्या बोलेंगे? मान लो आपकी मम्मी ने ही बुलाया आपको, ठीक है, उन्होंने आपका नाम लेके बुलाया, आपका जो भी नाम हो, कि रीता इधर आओ, तो सबसे पहले तुम क्या बोलोगी? हाँ मम्मी आई। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले क्या सुनाई दिया आपको? एक आवाज़ तो आपको लगाना पड़ेगी ना। बिना आवाज़ लगे तो आपकी मम्मी सेटिस्फाइड नहीं होंगी कि ये कहाँ है, क्या कर रही है, मैं कब से आवाज़ लगा रही हूँ, ये आ नहीं रही है ना फ्रेंड्स। तो ऐसा है। तो भाई जब भी आपका किसी संवेदना द्वारा ये पूछा गया है कि उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया और उसमें से किस संवेदना द्वारा छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा, तो ये है ध्वनि संवेदना। मीन्स जो आवाज़ होगी उसी से ही वो अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स सी। नेक्स्ट है 161। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्रसंक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? प्रसंक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? 4 से 8 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष या 5 से 8 वर्ष। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स 2 से 7 वर्ष। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा प्रसंक्रियात्मक अवस्था की जो अवधि है वो है 2 से 7 वर्ष। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? कौन सा मनोवैज्ञानिक? भाषा के लिए तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल ये रट लो, चॉम्स्की हैं। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, देखिए यूपी टेट में भी आ चुका है और ये सी टेट में भी कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से रिलेटेड आ जाता है कि मान लो भाषा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, उन्होंने एक सेंटेंस दे दिया, तो इस भाषा में अगर ऐसे ही पूछ लेगा कि इस सेंटेंस में जो आपको भाषा दी गई है तो ये भाषा से संबंधित कौन से मनोवैज्ञानिक के आधार पर है, तो वो भाषा से संबंधित समझ लीजिए, ये टैग वर्ड समझ लीजिए। अगर भाषा से संबंधित आपको राइटर पूछ लिए जाए तो आप चॉम्स्की ही लगाइएगा। ठीक है, ये बिल्कुल एक बार नहीं, ये कई बार आ चुका है। ठीक है, इसमें टेट यूपी टेट में देखिए लिखा हुआ 18 नवंबर 2018 में आया था। तो इसमें ये पूछा गया था कि भाषा विकास से संबंध मनोवैज्ञानिक, इसमें डायरेक्ट पूछ लिया गया। लेकिन सी टेट में क्या होता है, घुमा देते हैं, वो क्वेश्चन की लेंथ बढ़ा देते हैं। ठीक है, आप समझ रहे होंगे क्वेश्चन की लेंथ से मतलब वो क्वेश्चन इतना बड़ा कर देंगे बस, और उसके बाद लास्ट में नीचे लिख देंगे कि बताइए ये जो भाषा से संबंधित वाक्य है, इस वाक्य में ये भाषा संबंधित विकास जो हुआ है ये किस मनोवैज्ञानिक के आधार पर है और किस मनोवैज्ञानिक ने, कौन से मनोवैज्ञानिक जो हैं वो इससे संबंधित हैं। ठीक है, तो ऐसे आ जाता है क्वेश्चन। तो आप क्या आंसर लगाएंगे? चॉम्स्की। ठीक है, चॉम्स्की रट लीजिए, आपके भाषा से संबंधित आ जाए तो समझ लिया आप क्या लगाना है, आपको आंसर चॉम्स्की ही लगाना है। नेक्स्ट है 163। ग्रोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण और 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। तो इसमें सही आंसर है फ्रेंड्स 8 सी वाला, 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण जो है वो आपका आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 164। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी? तृतीय अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर टिक लगा लीजिए, ये बहुत ही स्टार लगा लीजिए इस पर कि पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था होती है वो किससे संबंधित होती है? मूर्त संक्रिया अवस्था से। नेक्स्ट फ्रेंड 165। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सामाजिक मूल्य कौन सा होता है? सहायता पारक व्यवहार, मूल प्रवृत्ति, प्राथमिक लक्ष्य, आक्रामकता की अवस्था। ठीक है, तो इसको जो ये देखिए आप, ये देखिए ये क्वेश्चन भी आपका यूपी टेट 18 नवंबर 2018 में आपका आ चुका है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सामाजिक मूल्य कौन सा होता है? सहायता परक व्यवहार। ये बात सही है, आप कहीं भी देखिएगा, ये आप जैसे मान लीजिए आप कहीं पर भी मान लीजिए जा रहे हैं, रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया है, मान लो कोई बंदा वहाँ पे, उसको सहायता की, हेल्प की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपने उसकी हेल्प करी तो ये आप उस बंदे को जानते भी नहीं हैं कि वो इंसान कौन है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपने उसकी मदद करी कि आपको देखा कि वो बहुत तकलीफ़ में है तो आपने उसकी हेल्प करी है। तो ये क्या हुआ आपका, जब आप उसकी हेल्प करें तो ये एक सामाजिक मूल्य हो गया है ना, एक सामाजिक सोशल वर्क हो गया ये एक। ठीक है, क्या हो गया? ये एक सोशल वर्क हो गया। तो ये पूछा गया था आपसे कि जो इसमें से जो सामाजिक मूल्य है वो कौन सा है? तो इसमें से देखिए प्राथमिक लक्ष्य, मूल्य प्रवृत्ति, आक्रामकता की आवश्यकता, ये सब तो है ही नहीं। ये क्या है? हेल्प करना क्या है आपका? सामाजिक मूल्य। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 166। देखिए क्या कहता है, विकास की कौन सी अवस्था में नर्सिसिज्म स्वप्रेम की भावना, नर्सिसिज्म मतलब होता है स्वप्रेम की भावना का गुण अत्यंत प्रबल होता है। किस में होता है?
उत्तर किशोरावस्था में। देखिए फ्रेंड्स, जो नर्सिसिज्म है, ये स्वप्रेम की भावना है जो आपके एडोलसेंस में होता है ना, इसमें सबसे ज़्यादा किशोरों के अंदर ये चीज़ रहती है कि वो अपने आप से सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा वो आपने कभी भी देखा होगा, मिरर के सामने खड़े होकर उनको अपने आप को इतना ज़्यादा मेंटेन करते हैं, उनको लगता है मैं कैसी लग रही हूँ, या कोई लड़की होती है तो मैं कैसी लग रही हूँ, कोई लड़का होता है मैं कैसा लग रहा हूँ, उनको लगता है कि मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ, मैं बहुत हैंडसम लग रहा हूँ, या मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, है ना। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा स्वप्रेम, मतलब उन्हें अपने आप से बहुत ज़्यादा प्रेम होने लगता है इस एज में, उत्तर बाल्यावस्था में। ठीक है ना, उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है, स्वप्रेम की भावना का गुण अत्यंत प्रबल होता है, या फिर नर्सिसिज्म का गुण। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्टार्ट करते हैं हम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट है 167। किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था कहा जाता है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन पर आप डबल स्टार लगा लीजिए। ये कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है, सीटेट में भी पूछा गया है, टेट में भी पूछा जा चुका है, और यहाँ अभी केबीएस में भी पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, ये केबीएस का एग्ज़ाम जो अभी हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था, ठीक है, किसने कहा था ये। ठीक है, और इससे किसने कहा था, वैसे तो ये कहा था स्टैनली हॉल ने। ठीक है, एक तो ये याद रखिएगा, राइटर याद रखिएगा। दूसरा, इससे क्वेश्चन बन जाता है तनाव और तूफान की अवस्था कौन सी है, तो फ्रेंड आप लगाएंगे किशोरावस्था जो होती है वो तनाव और तूफान की अवस्था होती है। इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। एक क्वेश्चन बनता है तनाव और तूफान, किशोरावस्था जो एडोलसेंस की जो स्टेज होती है वो कौन से साइंटिस्ट से रिलेटेड, तो वो स्टैनली हॉल साइंटिस्ट से रिलेटेड है। फ्रेंड, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये तीनों क्वेश्चन आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा जो मैंने अभी आपको बताए हैं। ठीक है, इससे आपको 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 168। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है। मनोविज्ञान ने शिक्षा को क्या बना दिया है, पाठ्यचर्या केंद्रित, बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित या विषय केंद्रित। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बाल केंद्रित बना दिया, मीन्स जो शिक्षा होगी वो आपकी वो चाइल्ड सेंटर बेस होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 169। क्या है, कॉलम 1 मनोविज्ञान की स्कूल और कॉलम 2 मनोवैज्ञानिकों के नाम हैं, इनको आपको मैच करना है। ठीक है, तो ये क्या लिखा है, पहला कॉलम है मनोविश्लेषण, उसका दूसरा है व्यवहारवाद, और तीसरा है गेस्टल्टवाद यानी समग्रता निर्मितवाद। ठीक है, अब बताना है ये किस किस चीज़ से, कौन कौन से हैं और किस किस से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये जो आपका, आप ये देख लीजिए कि इसमें जो ये देखो A2 ये भी नहीं है, ये है, देखिए थर्ड वाला सी जो है आपका फर्स्ट का, ए का क्या है, थर्ड है। मनोविश्लेषणवाद जो है वो आपका सिगमंड फ्राइड से रिलेटेड है। दूसरा बी है व्यवहारवाद जो है वो आपका वो वॉटसन से रिलेटेड है, और सी जो है वो गेस्टल्टवाद जो है वो आपका वो फोर्थ मैक्स वर्दीमर से रिलेटेड है, और फोर्थ जो है आपका निर्मितवाद जो है वो आपका लेव वाइगोत्स्की से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। 170 क्या कहता है, हमारी ज्ञानेंद्रियां ज्ञान प्राप्ति के द्वारा इस कथन और शिक्षण सहायक सामग्री उपयोग के मनोविज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अधिकतम अधिगम के लिए सहयोगी है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। चखना और सूंघना, स्पर्श करना, सुनना, सूंघना और देखना, सुनना और चखना। क्या कह रहा है, हमारी ज्ञानेंद्रियां ज्ञान प्राप्ति के द्वार हैं। ठीक है, इस कथन और शिक्षण सहायक सामग्री उपयोग के मनोविज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अधिकतम, ठीक है, अधिकतम अधिगम के लिए उपयोगी है। तो स्पर्श करना और सुनना, किसी चीज़ को छूना और सुनना सबसे ज़्यादा अधिगम के लिए सहयोगी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 171। क्या कहता है फ्रेंड्स, देखिए आपका जो 171 है वो क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा में प्रभावी संप्रेषण को सुलभ सरल बनाता है। कौन सा संप्रेषण बनाता है, सरल और सब, ये लिखा है वो देखो ऑप्शन दिए गए हैं। संप्रत्यय, स्पष्टता, प्रजातांत्रिक उपागम, अतिभारित संप्रेरण, जटिल भाषा, उपयुक्त हाव भाव। तो फ्रेंड्स इसमें जो है आपका ये वाला सही है आंसर आपका संप्रत्यय, स्पष्टता और प्रजातांत्रिक उपागम, और फोर्थ वाला उपयुक्त हाव भाव जो है वो आपके संप्रेषण को प्रभावी बनाते हैं, सरल बनाते हैं और सुलभ बनाते हैं। ठीक है, 172 क्या है, अनुवांशिकता की इकाई क्या है। अनुवांशिकता की इकाई होती है फ्रेंड्स जीन। ये तो आप ध्यान रख लीजिए, ये सीटेट में इस टाइप के क्वेश्चन कम ही आते हैं, लेकिन हाँ ये आपके टेट और सुपर टेट के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि अनुवांशिकता की इकाई कौन सी है, जीन है। नेक्स्ट है 173। ये तो क्वेश्चन आपका साइंस में भी आ जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो साइंस में भी आ जाता है कई बार,
कि अनुवांशिकता की इकाई क्या है? जीन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम आपका 173 पे। एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। पियाजे ने ऐसे अंतर्ज्ञान कहा है। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा चरण का यह अर्थ है? साकार संचालन, ठीक है, पूर्व संचालन, औपचारिक संचालन, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स का सही आंसर क्या होगा? पूर्व संचालन। ठीक है, पूर्व संचालन जो होगा मतलब पहले से किसी चीज़ को मैनेज करना, ठीक है, वो क्या होगा आपको? इसका सही आंसर यही होगा कि पियाजे ने अंतर्ज्ञान कहा है, ठीक है, उसको अंतर्ज्ञान यानी पूर्व संचालन। ठीक है, नेक्स्ट है 74। ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द किस उम्र में बोलते हैं? प्रथम सार्थक शब्द जो होते हैं वो किस उम्र में बोलते हैं? 10 से 13 महीने में बोलते हैं। प्रथम सार्थक शब्द जो है वो किस उम्र में बोलते हैं? 10 से 13 महीने में बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 175 है। एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है। इस तरह के लक्षण किस चीज़ का प्रतीक हैं? देखिए, इस चीज़ के लक्षण जो है वो श्रवण बाधिता है, शैक्षिक पिछड़ापन है, अधिगम अक्षमता है या फिर शैशव स्वलीनता है। तो ये किस से रिलेटेड है बताइए? ये है शैशव स्वलीनता। ठीक है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पुरुष और महिला की भूमिका का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है, यह कथन क्या बताता है? लैंगिक और एक अनुवांशिक प्रतिभा है, लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है। लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। ये सेंटेंस जो है पुरुष और महिला की भूमिका का निर्धारण समाज करता है। ये कथन जो बताता है आपका, ये क्या बताता है? लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। नेक्स्ट क्या है 185। संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई कौन सी है? संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई जो होती है वो कौन सी है? रूपग्राम। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन पर आप जो है वो स्टार बना लीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, ठीक है, टेट में भी पूछा गया है, सुपर टेट में पिछली बार शायद पूछा, अभी जो पहले हो चुका है उसमें पूछा है था ये रूपग्राम जो है। संभाषण की अर्थ की लघुत्तम इकाई पूछी गई थी रूपग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है 186। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी गति से होती है? शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी गति से किस में होती है? बाल्यावस्था में। इस बात का ध्यान रखिएगा सर, ये क्वेश्चन पर स्टार लगा लीजिए। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि शारीरिक विकास सबसे ज़्यादा कम कब होता है? बाल्यावस्था में ही होता है। ठीक है, 187। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बालक और प्रौढ़ के संवेगों के बारे में सही नहीं है? बालक प्रौढ़ से अधिक स्वैच्छिक रूप में संवेगों को प्रदर्शित करता है। बालक के संवेग प्रौढ़ों की तुलना में कम होते हैं। बालक प्रौढ़ की तुलना में क्षीण उद्दीपन के प्रति भी संवेगात्मक व्यवहार करता है या प्रौढ़ के संवेग बालक की तुलना में तुरंत परिवर्तित होते हैं? तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स यही है, प्रौढ़ के संवेग जो होते हैं वो बालक की तुलना में तुरंत परिवर्तित होते हैं। प्रौढ़ के संवेग मीन्स जो प्रौढ़ मतलब जो एजेड लोग होते हैं उनके जो हाव भाव बोलो, उनके जो मनोवैज्ञानिक विचार जो होते हैं वो क्या होते हैं? बालक की तुलना में बहुत ही जल्दी परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, बच्चे को उस विचारों को बदलने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो उनके जो होते हैं वो बहुत ही जल्दी परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? उत्तेजना, स्मृति, डर, ध्यान। कौन सा संवेग है? सी जो है वो क्या है? एक संवेग है। फ्रेंड्स इस पर स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन आ सकता है, 99% क्वेश्चन आ सकता है, कई बार आ भी चुका है। इसमें तो एक ही बार दिया गया है कि सीटेट 9 दिसंबर को जो हुआ था 2018 में उसमें आया है, लेकिन ये कई बार आ चुका है। सीटेट में ही ये कई बार रिपीट हो चुका है कि कौन सा संवेग इसमें से जो है वो एक कौन सा संवेग है? उत्तेजना, स्मृति, डर या ध्यान। तो डर जो है वो क्या है? एक संवेग है। 189 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया है? वाइगोस्की ने, पियाजे ने, डेवी ने, कोहल वर्ग ने। किसने दिया है सबसे ज़्यादा बल? सबसे ज़्यादा बल दिया है किसने फ्रेंड्स? वाइगोस्की ने बल दिया है सामाजिक रचनावाद के दर्शन पर। ठीक है, 190 क्या कहता है? शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों व अंगांगों की ओर का विकास क्या दर्शाता है? ठीक है, ध्यान रखना, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर का विकास मतलब बाकी के मतलब जो मेन सेंटर का पार्ट होता है हमारी बॉडी का, ठीक है, वहाँ से हमारी बॉडी के बाकी अंगों का जो विकास होता है वहाँ से, ठीक है, तो वो आपसे पूछा गया है वो क्या दर्शाता है? ये क्या दर्शाता है? विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांत को दर्शाता है, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत को दर्शाता है, सोपानीय विकास के सिद्धांतों को दर्शाता है या विकर्णीय विकास के सिद्धांतों को दर्शाता है?
किसको दर्शाता है? विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स 191। विद्यालय बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ पर क्या होता है? प्रमुख स्थान विद्यालय की दिनचर्या का होता है, प्रमुख स्थान विद्यालय की गतिविधियों का होता है, प्रमुख स्थान विद्यालय के शिक्षकों का होता है, प्रमुख स्थान विद्यालय बच्चों का होता है। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा इसमें प्रमुख स्थान विद्यालय के बच्चों का। मैं जैसे अभी पहले के क्वेश्चन स्टार लगा लीजिए पहले आप इस पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जैसे मैं अभी आपको पहले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ कि जो एक तो समाजीकरण एक ऐसी संस्था, विद्यालय बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ पर प्रथम स्थान बच्चों का ही होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि विद्यालय में अब जो मनोवैज्ञानिक जो पढ़ाई होने लगी है, जो विद्यालय में जो पढ़ाई होने लगी है, वो सारी पढ़ाई चाइल्ड सेंटर बेस रखी गई है। मीन्स उसमें बच्चों का प्रमुख स्थान माना गया है, उनकी रुचि, उनकी समझ के अकॉर्डिंग ही विद्यालय में आजकल पढ़ाई होती है। ठीक है, तो आजकल की जो पढ़ाई हो रही है, आजकल जो जिस हिसाब से बच्चों का स्कूल में जो मैनेजमेंट हो रहा है, वो सब कुछ क्या रखा गया है? स्कूल में मैनेजमेंट से मतलब उनकी जो कैरिकुलम की, उनका कैरिकुलम, उनकी एक्टिविटीज़ वगैरह वो सब क्या हो गई हैं? आजकल चाइल्ड सेंटर बेस हो गई हैं। ठीक है, तो इसमें प्रमुख स्थान किसका होता है? विद्यालय में इसलिए कहा जाता है कि प्रमुख स्थान किसका होता है? बच्चों का होता है। ठीक है, विद्यालय बच्चों का ही होता है। नेक्स्ट है 192। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके डैश नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। किसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है? व्याकरणिक, विभक्ति विषयक, वाक्यात्मक या फिर ध्वनि संबंधी। तो इसमें फ्रेंड्स सही आंसर है ध्वनि संबंधी। ठीक है, नेक्स्ट है जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? अब समझिएगा, जब सोचने की प्रक्रिया भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? समझिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं? संज्ञानात्मक पक्ष, सांस्कृतिक पक्ष, भाषा निर्धारित या सामाजिक उद्धृत पक्ष। तो इसमें सही आंसर है फ्रेंड्स भाषा निर्धारित जो होता है वो उसका सही है। ठीक है, ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? हम भाषा निर्धारित तत्व ही बोलते हैं। ठीक है, भाषा निर्धारित प्रक्रिया ही बोलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका, नेक्स्ट कौन सा है? 194। देखिए यहाँ पर 194 क्या कहता है? देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि के अंतर्निहित है। ये किसके अंतर्निहित आता है? देखिए संज्ञान बोधन के अंतर्गत के निहित आता है। किसके निहित आता है? संज्ञान बोधन के निहित आता है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स 195। जनजोग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव, ठीक है, डैश होते हैं। संज्ञान और भाव डैश होते हैं। देखिए किसमें? स्वतंत्र, एकीकृत, अंतर संबंधित और अन्योन आश्रित। ठीक है, तो इसमें सही आंसर है स्वतंत्र। जनजोग का यह मानना है कि संज्ञान और जो भाव होते हैं वो कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, ठीक है, कैसे होते हैं? ये स्वतंत्र होते हैं, यानी ये कहीं से भी कोई भी आप कह सकते हैं कि किसी के अनुसार नहीं चलते हैं। ये क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। 196 क्या है? मानव बुद्धि एवं विकास प्रभावित होता है। मानव बुद्धि और विकास प्रभावित होता है वंशानुक्रम से, ए और बी दोनों से, वातावरण से, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से। तो सी इसका सही आंसर है वंशानुक्रम। मानव बुद्धि और विकास जो होते हैं वो दोनों से प्रभावित होते हैं, वंशानुक्रम से भी और वातावरण से भी। 97 क्या है आपका? मनोवैज्ञानिक द्वारा यह सुझाया गया है कि प्रतिभाशीलता शिक्षक के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से किसके संसर्ग पर निर्भर करती है? देखिए, ए उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता एवं उच्च प्रतिबद्धता, बी सामान्य क्षमता, उच्च सृजनात्मकता एवं उच्च प्रतिबद्धता, सी उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता एवं सामान्य प्रतिबद्धता, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता एवं उच्च प्रतिबद्धता। तो मनोवैज्ञानिक द्वारा सुझाया गया है कि प्रतिभाशीलता शिक्षक के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से किसके संसर्ग पर निर्भर करती है? प्रतिभाशीलता इसी पर ही निर्भर करती है, उच्च क्षमता पर, उच्च सृजनात्मकता पर और उच्च प्रतिबद्धता पर। उच्च क्षमता यानी उसके अंदर किसी भी काम को, कठिन से कठिन काम को करने की उसके अंदर क्या होती है? उसकी विल पावर होती है, उसकी वो क्षमता होती है कि वो कर सकता है उसके अंदर। ठीक है, ठीक है। और उच्च सृजनात्मकता मतलब वो उसको इतने क्रिएटिवली करता है और उसको बहुत ही क्रिएटिवली करता है उसको, ठीक है, किसी भी काम को, कठिन से कठिन काम को। ठीक है, और उच्च प्रतिबद्धता, उसको करने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार होता है और उस पर पूरा अपना 100% देता है उस काम को करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या होती है? सबसे प्रतिभाशीलता के लिए ये वाला ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 190 क्या कहता है? भाषा क्या है? हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है, हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं करती है और विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है। इसका सही आंसर है हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका CDP में भी आया था
और ये क्वेश्चन आपका हिंदी में भी आ चुका है, हिंदी वाले पार्ट में भी आ चुका है सीटेट के, कि जो भाषा है वो हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। इसका सही आंसर यही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 199, इनमें से किनका नाम सृजन शास्त्र की प्रथा से जुड़ा हुआ है? सृजन शास्त्र की प्रथा से किसका नाम जुड़ा हुआ है? क्रो एवं को का, गाल्टन का, रॉस का, वुडवर्थ का। तो फ्रेंड्स सही आंसर है गाल्टन का जो नाम है वो सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है 200, प्याजी तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्ष में अधिगम कैसा होता है? शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है, विद्यार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, उद्दीपक और अनुक्रिया के जोड़ से होता है, शिक्षक द्वारा पुनर्वलन से किया जाता है, या फिर शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स डी, शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो क्या है? प्याजी तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्ष में अधिगम क्या होता है आपका? कैसा होता है? शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित और एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सेकंड वाला 200 हो गया आपके क्वेश्चन आज। आगे के 201 से मैं कल कराऊंगी। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैं इस वीडियो में आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ और ये क्वेश्चन आपके सीटेट के साथ साथ सुपर टेट और टेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।